शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत सभी प्रकार के पाप शायादि को नष्ट कर रिद्धि सिद्धि दाता व्रत है। इस व्रत की विशेषता यह है कि यदि कोई जीव मृत्यु पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उसके कानों में कह दें तो वह महापापी जीव भी मोक्ष को पा जाता है। तथा इस व्रत कथा को सुनने से व्यक्ति को हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारी कथाओं का वर्णन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके श्री मुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृत्य हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की दृष्टता करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु, मैं वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मानधाता को सुनाई थी आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्र रथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्रादि देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार किया करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके आसपास बैठ अपनी वीणा बिंदिक कोकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां पर उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सरा की भौहें को कमान, कटाक्ष को प्रत्यंचा, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और
आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा, स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठकर मधुर गान करना आरंभ कर दिया। स्वर लहरी की सुरीलता तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहे कि समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में ही भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामाशक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गई, मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ फिर से दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा कि हे प्रभु, कितनी संध्याएं आई और चली गई, मगर आपको अभी एक ही रात बीती है। मंजू घोषा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हे दुष्टे, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाच तत्व हो जाओ। मुनि के शाप से मंजू घोषा पिशाचिनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा कि प्रभु, मैं निरपराधनी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही शाप दिया है, अतएव अब जो होना था सो हो गया। अब कृपा कर शाप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। चैवन ने इन्हें देखा और आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा असत कार्य किया है जिससे तुम्हारे तेज और पुण्य नष्ट हो गए हैं? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर चैवन ऋषि भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोषा को दी थी। अस्तु मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कि 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 5:06 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह रात्रि 3:46 पे समाप्ति है, यानी कि 26 मार्च के तड़के 3:46 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 25 मार्च को व्रत है और व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है तथा द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 मार्च 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:45 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 26 मार्च को सभी भक्तजन दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक व्रत का पारण करेंगे।
इस व्रत का पारण गो घृतेन पारणम, यानी कि गाय के दूध के घी से, यानी कि गाय के घी से इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।